चाहिए क्या? और कुछ नहीं? मैम ने बोला ये वाला। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग मेरा वसंत पंचमी के अगले दिन का है। और बसंत पंचमी वाले दिन ना बारिश आई थी सुबह सुबह सुबह, क्या रात से ही आ रही थी। और उसके बाद से जो मौसम का हाल है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ, ऐसा लग रहा है बस बर्फ़ नहीं गिर रही है, बाकी हवा जो है ना उतनी ही ठंडी है। बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चल रही है और बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रखी है। अब अभी तक के ठंड में ना सबसे ज़्यादा जो ठंड कहते हैं ना वो अभी चल रही है इस टाइम पे। मैं कपड़े डालने आई हूँ छत पे, लेकिन पता है मेरे हाथ पैर जो है ना काम ही नहीं कर रहे थे। मतलब एकदम होता है ना अकड़ जाते, वैसा वाला हाल था। और अभी मैं आई थी पूजा करने के लिए छत पे, तुलसी जी में जल चढ़ाने के लिए। तो मतलब खाली पैर ही आते हैं, ऐसा लग रहा था ना जैसे बर्फ़ की सिल्ली पे चलते, इतना ज़्यादा ठंडा एकदम सुन्न पड़ गया था। तो बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो रही है। और पहाड़ी इलाकों में भी दिखाते हैं ना कि बर्फ़ गिरी है, तो शायद इस वजह से भी बहुत हद से ज़्यादा ठंड हो रखी है। आप लोगों के यहाँ पर ठंड है या नहीं बताना कमेंट में। यहाँ तो जयपुर का तो बहुत बुरा हाल हो रखा है इस टाइम पे। काम करना इतना मुश्किल हो गया है ना कि मतलब क्या बताऊँ, लेकिन काम तो करने ही होते हैं, चाहे ठंड हो मतलब कैसा भी मौसम हो। हमारे जो काम होते हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। मतलब पूरा टाइम जो है ना हम लगे ही रहते हैं। और मुझे तो क्या है कि घर बाहर दोनों ही देखना पड़ता है। कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और मतलब हाथ इतना ठंडा हो गया था ना मेरा कि पहले तो गैस जला के थोड़ी देर मैंने हाथ सेके, उसके बाद जाके फिर मैंने यहाँ पे चाय रखी है बनाने के लिए। और सच बताऊँ ना, अगर भी मैं अकेले रह रही होती ना तो मैं कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं धोती, क्योंकि ना तो धूप आ रही है और मतलब मौसम इतना गंदा हो रखा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी ज़्यादा ठंडी वाली हवा चल रही है, लेकिन मम्मी हैं तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कपड़े एक भी बाथरूम में पड़े रहें। तो इस वजह से जो है मैं कोशिश करती हूँ कि लगभग डेली ही धुल लूँ। कभी ऐसे होता है कि काम ज़्यादा हुआ या मुझे जल्दी करना हो तो फिर मैं नहीं भी धोती हूँ। तो यहाँ पे फिर चाय बन गई थी। और फिर चाय पीते पीते ही फिर मेरे दिमाग में चलता रहता है कि बच्चों को लंच में क्या देना है। अगर दोनों में से कोई भी एक बोल के गया होता है ना कि आज ये बनाना है, तो चलो ये रहता है कि हाँ मैं बना दूँगी, नहीं तो फिर ना मुझे दिमाग लगाना पड़ता है। तो आज जो है ना बाबू बोल के गई थी कि मुझे मैगी खाना है। तो वैसे तो मैं मैगी वगैरह बहुत कम ही देती हूँ लंच में, लेकिन क्या है ना कि सैटरडे को अलाउ रहता है कि आप मैगी पास्ता या कुछ भी ला सकते हो। बाकी दिन जो है रोटी सब्जी या जो भी घर में बनता है चीला वगैरह यही देना होता है। तो वो बोल ही गई थी आज मम्मा सैटरडे है तो आप मैगी देना। और इस बार ना हम लोग मैगी जो है आटा नूडल लेके आए थे, तो मैंने सोचा चलो ट्राई भी कर लेते कैसा है टेस्ट। तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग है मैदे वाले से, बट अच्छा है। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय बन गई थी तो यही रख दिया था बनने के लिए। और अभी जो है ना मुझे फिर मम्मी के लिए अलग बनाना पड़ेगा नाश्ता, क्योंकि एक तो क्या है ना नेक्स्ट डे उनका व्रत था, तो वो फिर प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाएंगी। और वैसे भी मैगी में भी मसाला होता है, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं नहीं दूंगी। और ये भी था इसमें प्याज लहसुन तो होगा ही होगा, तो उन्होंने फिर खुद ही मना कर दिया कि मतलब मैं नहीं खाऊंगी। और ये वाले जो मैगी है ना इसमें ना मसाले में आप देख सकते हो पूरे मटर जो है ना सुखा के डाला गया था। तो मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए मैगी ही बनाया था। और मैं लंच जो है ना 11:15 बजे तक दे के आती हूँ, क्योंकि 11 बजे बच्चों के लंच करने का टाइम होता है। तो मतलब एकदम गर्मा गर्म जो है ना बच्चों को खाने को मिलता है। और मैं सोचती हूँ अभी पास में स्कूल है तो चलो अच्छा है मैं दे के आ जाती हूँ, कम से कम गरम गरम खाना खाएंगे। दूर हो जाता है तो फिर तो वही सुबह का लंच ही पैक करके देना होता है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और मुझे तो बहुत लेट मतलब पता चला कि ऐसा भी है कि आप बाद में जाके लंच मतलब दे सकते हो। नहीं तो मुझे लग रहा है आसपास जितने घर है ना सभी बाद में ही बच्चों को लंच दे के आते हैं। जब मैं लंच देने जाती हूँ ना तो बाहर जो टेबल है पूरा फुल हुआ हुआ रहता है। मतलब इतने सारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को लंच देते हैं, मतलब कि बाद में जाके देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों के लिए मैंने मैगी रख दिया था और बस पैक करके मैं चली गई थी देने के लिए। पहले बच्चों को दे के आऊँगी, उसके बाद जाके ना फिर मैं खाऊँगी। और फिर मम्मी से पूछती हूँ कि उनके लिए क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लंच पैक हो गया है और साथ में मेरे पतिदेव भी वीडियो कॉल पे थे। तो मैं काम करती रहती हूँ और इनसे बात करती रहती हूँ। दो फ़ोन होने से ना ये भी फ़ायदा हुआ है कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है मुझे, अगर किसी का कॉल आ गया तो बात करने का। तो बच्चों को लंच दे के आने के बाद फिर मम्मी ने बोला कि मुझे ना चावल के आटे की रोटी बना दो।
मैं ना उसे नमक तेल के साथ खाऊँगी। जैसे चावल के आटे की रोटी बनती है ना सूखी वाली, तो उसमें नमक तेल, अचार और हरी मिर्च के साथ खाओ, प्याज खाते तो अच्छा लगता है। तो मम्मी ने कहा वही बना दो, मैं खा लूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा अभी फिर वापस से कच्चा नमक खाएँगी तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा। इससे अच्छा है ना कि मैं चावल के आटे के ना पराठे बनाती हूँ घी वाला, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा वही बना देती हूँ। बहुत सिंपल है पर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने पहले तो रोटी के जैसे इसे सेक लिया था दोनों साइड से, फिर इसके ऊपर ना घी लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा हम नमक छिड़कते हैं। तो वैसे भी कहते हैं कच्चा नमक ज़्यादा नुकसान करता है पके हुए से, तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा नमक छिड़क के और इसे घी लगा के दोनों साइड से अच्छे तरीके से हम सेक लेते हैं। तो ये खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मैं घी भी थोड़ा कम कम ही डाल रही थी। और फिर यहाँ पे देखो दोनों साइड मैंने लगा दिया था। ऊपर से बहुत थोड़ा थोड़ा सा नमक हमें छिड़कना होता है। आटा लगाते टाइम नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, नॉर्मल जैसे आटा लगाते हैं ना, तो चावल के आटे में थोड़ा सा जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है वो डाल के और फिर नॉर्मल पानी से जैसे आटा लगाते हैं वैसे ही लगाना रहता है। तो इसी तरीके से मम्मी का नाश्ता तो ये हो गया और हम लोगों ने मैगी खा लिया था। तो जब नाश्ता हो जाता है ना तो मुझे लगता है चलो आधा काम हुआ, अब खाने की बस टेंशन रह गई है। तो यहाँ पे मैंने मेरे व्लॉग वाला काम निपटाया और फिर वापस से किचन में आना होता है। जैसे मैंने बोला था कि हमारा तो मतलब आधा टाइम जो है वो किचन में ही जाता है, सुबह शाम रात, खाना नाश्ता चाय ये वो, मतलब पूरा टाइम ऐसे ही चला जाता है। तो फिर वापस से किचन में आई। आज ना खाने में समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो सब्जियाँ ना जो बची हुई थी मैंने सारी मिक्स करके बना दी। थोड़ी सी शिमला मिर्च बची थी और पत्ता गोभी था, आलू था, तो मैंने सोचा इन सबको मिक्स करके बना देती हूँ। वैसे भी आज प्याज लहसुन वगैरह डालना नहीं था। और तो मैंने यहाँ पे एक साइड दाल रख दी, एक साइड चावल, और मतलब एक साथ ही मैं खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में अजवाइन का तड़का लगाया और जो सब्जियाँ मैंने काट के रखी थी वो डाला, नमक डाली, हल्दी डाली और उसमें मैंने आधी हरी मिर्च डाली थी, ताकि ना ज़्यादा तीखा हो और ना एकदम से फीका हो, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा तीखा ही खाते हैं बच्चे और एकदम फीका होता है ना तब भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको ढक के छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो पत्ता गोभी पक चुका है। इसमें मटर डालो ना तो और भी अच्छा लगता है, पर अभी जो सब्जियाँ थी ना तो वही मैंने सारी मिक्स करके बना दी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाला। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है जो घर पे मैं बनाती हूँ, और यहाँ पे एक टमाटर कटा हुआ डाला है, और बस वापस इसको मिक्स करके ढक के छोड़ देते हैं जब तक कि टमाटर नहीं गल जाते और हमारा पत्ता गोभी मसालों के साथ में पक जाएगा। तो बस बहुत सिंपल तरीके से ही मैंने आज बनाई थी, और मुझे पता था खाना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मसाले भी कम रहते हैं ना, प्याज लहसुन भी नहीं है तो उतना टेस्ट नहीं आता रहता है। तो फिर मैंने ना एक पापड़ जो है सेक दिया था, फ्राई नहीं किया था। मम्मी को ज़्यादा ना सेकी हुए पापड़ पसंद है और बच्चों को फ्राई पसंद है, तो दोनों के बीच पे तालमेल बिठाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी लंच थाली रेडी है। खाना खाने के बाद ना 2 दिन से तो ऐसे ही हो रहा है कि मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। खाना खाते के साथ ही ना बाबू को सुलाया मैंने। उसको सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ रही थी, पर मैं सो नहीं सकती थी क्योंकि आशिका जो है ना और डांस में पार्टिसिपेट करेगी। तो फिर पहले तो मैम ने बोला था ऑरेंज फ्रॉक, अभी बोला है कि ग्रीन टी शर्ट चाहिए। तो इसके पास ग्रीन टी शर्ट तो है नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि अभी लेके आऊँगी। तो मैं और आशी चले गए थे इसके फ्रेंड के घर। और पता है वसंत पंचमी वाले दिन ना मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। तो जो लास्ट वाली पूड़ी थी ना, तो उसमें क्या हुआ ना कि उस टाइम पे मम्मी को भी कुछ काम था और बच्चे भी आ गए थे अंदर। तो मतलब सब बोल रहे थे ना, तो मेरा ध्यान चला गया उधर की तरफ और मैंने पूड़ी ना तेल में ऊपर से ही छोड़ दी। तो वो जो छींटा है ना मेरे ऊपर पड़ गया और मैंने उस टाइम पे ध्यान भी नहीं दिया। मैं कामों में ही लगी रही, भोग वगैरह लगाया, मैंने खाना खाया। फिर जब मुझे ना जलन सी हुई तब जाके मैंने पेस्ट लगाया। और पता है ये मेरी छोटी सी गलती की वजह से अब देख सकते हो क्या मतलब हाल हो गया है। और ये तो उसी दिन का है। अभी तो मतलब इतना ज़्यादा दाग सा हो गया ना, एकदम डार्क सा, कि अगर मैं कहीं भी जा रही हूँ ना तो सब मेरे से एक ही चीज़ पूछते हैं क्या हो गया है, जल गया हो, ये देखो। बहुत ही मतलब वो ऐसा हो गया है। तो मतलब कभी कभी होता है कि हम काम के चक्कर में ना खुद के लिए लापरवाही कर जाते हैं और वो ना मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाता है। मुझे पता है डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये दाग जाए ना, क्योंकि पता है जैसे मैंने अभी स्टॉल ले रखा है तब तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैं बिना सर पे स्टॉल लिए ऐसे जाती हूँ ना तो वो दिखता है और मतलब कोई भी ऐसे पूछ लेता है कि क्या हो गया है, जल गए हो। तो यही है। यहाँ पे फिर हम लोग चले गए थे
आशी के फ्रेंड के घर पे, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से मैं बाबू को नहीं लेके गई थी। आशी को ले जाना मजबूरी थी क्योंकि मुझे टी-शर्ट लानी है उसी की साइज़ की। तो ऐसे अगर मैं जाऊँगी ना तो फिर मतलब छोटा बड़ा हो जाएगा। तो हम पहले इनके घर पे गए थे, बैठे यहाँ पे, फिर यहाँ पे काम बना नहीं तो हमने सोचा चलो लेके आते हैं। इनको भी जाना था किसी काम से, तो फिर हम लोग ना सोचा कि चलो फिर होके ही आते हैं क्योंकि फिर टाइम नहीं था। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना बस एक बार ही गेम खेले थे, उसके बाद फिर हम लोग ना मतलब मैं घर गई वहाँ से, फिर मम्मी को बता के जाती ना तो उनको बोला कि मैं आ रही हूँ, मिला नहीं, बाबू सो रही थी और मौसम बहुत ठंडा है तो देख सकते हो फुल पैक करके लेके गए थे हम बच्चों को, ग्लव्स और टोपा वगैरह पूरा पहना कर लेके गए थे। तो वो रास्ते में ना पार्क पड़ता है तो बच्चों को लेके जाओ उधर से, और बिल्कुल भी अगर हम मना करेंगे कि नहीं झूलोगे तो वो तो हो नहीं सकता। तो बस मतलब 10 मिनट के लिए जो है हम लोगों ने बोला ठीक है खेल लो, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि फिर पता है मैं बाहर कहीं भी निकलती हूँ तो मेरे को टेंशन रहती है मम्मी घर पे हैं तो मेरे को टाइम से आना है, नहीं तो फिर मतलब गुस्सा हो जाएंगे। अब मुझे काम है, मैं क्या करूँ, पता है इसके पापा होते ना तो मेरे को भी टेंशन नहीं होती, वो फिर कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आते, मैं घर पे रहती। लेकिन अब ये नहीं है ना, तो मतलब घर से लेके बाहर से लेके सारी जो है ना जिम्मेदारी वो मेरे ऊपर ही है। अब भी मैं अगर नहीं ला के दूँ तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये डांस में पार्टिसिपेट कर रही है और मतलब 3 कलर वाले हैं ना, तो एक बच्चे को वाइट टी शर्ट, एक को ग्रीन टी शर्ट, एक को ऑरेंज टी शर्ट बोला है, तो इसको ग्रीन टी शर्ट बोला हुआ है, तो मतलब लाना ही लाना था। तो आसपास भी हमने देखा, मिली नहीं। और मतलब जैसे मतलब मेन क्या होता है ना, बच्चों को लेके जाओ तभी पता चल पाता है कि आपको कैसा चाहिए क्या कैसा तुम्हें नहीं वो चाहिए उल्टा ऐसे। लेके और जाएगा कई बार क्या? ये भी होता है जो चीज़ आपको चाहिए है, ना वो मिलती भी नहीं रहती है। यहाँ पे देख रहे हो उन लोगों की मस्ती, एक बार बहुत पार्क लेके बढ़िया, चले जाओ ना बच्चों शाबाश। को तो यहाँ से ये लोग ना जाने का नाम ही नहीं सारे लेते उल्टे रहते काम हैं। कर लो। बहुत बेटा मतलब झूला कि झूल रही हो, उसको ज़बरदस्ती करके डांट डांट के हम लोग इनको यहाँ से लेके गए, क्योंकि 4 बजे तक तो हम लोग घर से ही निकले थे। और यहाँ पे देखो मार्केट लगना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे ना मतलब अच्छा मार्केट लगता है, क्या कपड़े चाहिए? वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। पर मैंने सोचा था यहाँ पे ना टी शर्ट मिल जाएगी, पर यहाँ पे ज़्यादातर जो है लेडीज़ वाले मतलब कि सूट वगैरह वैसे थे, बच्चों के तो थे नहीं। तो फिर हमने सोचा अंदर जो है ना यहाँ पे एक और मॉल है तो वहाँ पे भी गए, तो वहाँ पे भी मुझे मिला नहीं। फिर यहाँ पे कुछ बैंड्स वगैरह थे तो जो लेना था, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं ली क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा था। फिर मैंने सोचा मैं आई हूँ तो मैं थ्रेडिंग करा ही लेती हूँ, क्योंकि इधर हमेशा तो आना होता नहीं है, और इस वजह से थ्रेडिंग जो है ना मेरी वो 2-2 महीने पे होती है। तो थ्रेडिंग कराया मैंने, उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे घर, और हमें मिली नहीं टी शर्ट। मतलब हर जगह देख लिए, आसपास की दुकानों में भी देखी, तो स्वेटर वगैरह थे जैसे मुझे चाहिए थे ना, तो वैसा कुछ था नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि विशाल वगैरह में मिल जाएगा, तो अभी एक दिन का टाइम था मेरे पास, संडे का, तो मैं देखती हूँ। यहाँ तो मुझे मिला नहीं, और इतना घूम घाम के पता थक गए थे। अब जाते टाइम भी हम लोग पैदल ही गए, आते टाइम भी हम लोग बातें करते करते पैदल ही आ गए। लेकिन पता है सुबह की उठी हुई पूरे दिन का तो मतलब बहुत थकान हो जाती है। फिर घर आके हम लोगों ने चाय पी, और शाम की पूजा का टाइम हो गया था तो पूजा की मैंने। और शनिवार और मंगलवार के दिन ना मैं जो भी दिए से बाती धूप वगैरह बचते हैं तो उसमें ना मैं कपूर और धूप डाल के इसी तरह से इसको जला देती हूँ। और फिर यहाँ पे बच्चों की होमवर्क वगैरह कराने के बाद ना मैंने डांस जो मैम ने भेज रखा है ना वीडियो, तो वो चला देती हूँ, तो आशी डांस करती रहती है। और बाबू जो है ना इसके दूसरे गाने पे है, पर ये ना मतलब जिस गाने पे ऐसे करती है तो वो भी करती है, और उल्टा उसको सिखाती रहती है, दीदी ऐसे नहीं ऐसे कर, दीदी ऐसे नहीं ऐसे कर। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। मिलती हूँ फिर कल के ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।